नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, समयाभाव मूल बिंदु पर आते हैं। समय का अभाव है। चूंकि थोड़ा सा कैमूर में हलचल बढ़ी हुई है, थोड़ा सा प्रमोशन का पत्र निकला है, तो थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा कई लोगों का फ़ोन आने लगा, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन छोटा सा ही बनाएंगे, चूँकि कई शिक्षकों का जो दिन में आए मुद्दे, तो उस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ, चूँकि कई लोग परेशान थे। तो साथियों, एक शब्द है, जियो हो बिहार के नियोजित। ठीक है, इसका अर्थ आप निकालते रहिएगा। हम छत्तीसगढ़ के नियोजित नहीं हैं जो 20 वर्ष की नौकरी फ्री में छोड़ देंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो हश्र हुआ शिक्षकों का, वो अपनी ग्रेजुएटी से लेके सारी चीज खो चुके हैं 20 वर्षों की, और आज वो हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जो चीज के लिए वहां वो परेशान है, वो चीज जो हमें मिली हुई है, थोड़ा सा बस बाकी रह गया है। होता है ना कि पूछ सब कुछ हो गया, पोछिया अटकल है, तो वही हम लोगों का बाकी रह गया है, वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो उतनी बड़ी चीज हम क्यों छोड़ देंगे? बात समझ रहे हैं? चीजों का अध्ययन कीजिए भैया, क्योंकि अभी बहुत लोग असमंजस की स्थिति में, लोग ऐसा ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, जिसमें एक छोटा सा वक्तव्य आया है, हमारे एक बड़े भाई ने हमको दिया कि भैया जानते हैं, ये हवा फैलाई जा रही है कि ईपीएफ और तो ईपीएस के बारे में नहीं। ईपीएफ में कहाँ कुछ पेंशन वेंशन कुछ नहीं है। ईपीएफ का है, अरे सब खत्म है। तनी मनी जो मिली 50,000 1 लाख मिल जाए, वह मिल जाए। आ देखो हमारा एनपीएस में बम्पर मिली, तोहरा बुझाता, जल्दी तो परीक्षा दे के बन जा। समझाने वाले समझा रहे हैं ऐसा। तो भैया, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है। आपको क्यों प्रलोभन दिया जा रहा है वो दिख जाएगा, इंतजार कीजिए। लेकिन तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस दिन पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। आज ईपीएफ देखिए क्या है। ईपीएफ हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने, जैसा कि हम लोगों ने अखबार में पढ़ा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया हुआ है, उसमें चल रहा है कि अप्रैल तक देना है। जैसा कि हमने पढ़ा, उसमें थोड़ा सा हम क्या है ना कि जब हमको कंफर्म खबरें आ जाती हैं, चूंकि है उसमें सच्चाई है, चूंकि मैटर चल रहा था, लेकिन कंफर्म थोड़ा सा आ जाता है तो बेटर होता है मेरे लिए। तो ईपीएफ पर लगातार, चूंकि सरकार, केंद्र सरकार इस पर लगातार लगी हुई है ईपीएफ को अच्छा बनाने में। आपसे मैं कई बार इस चीज की चर्चा कर चुका हूं। तो ईपीएफ, ठीक है, ईपीएफ जो है साथियों, ये समझिए एक मुश्त राशि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो आपका एक मुश्त राशि ये मिलता है। आप जो भी हैं, जो राशि 2350 रुपए, ये 2350 रुपए, ये आपकी राशि जो कटती है विथ इंटरेस्ट, आपको रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगी तुरंत। ये राशि एक मुश्त मिलती है। और 1250 ये ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है। ठीक है, ये इतनी राशि पेंशन में, और ये राशि एक मुश्त पीएफ में चला जाता है। तो भैया, ये राशि आप अगर 2350 ही राशि आपके मोबाइल पर मैसेज के रूप में आता है, ये 1800 आपका और 550 गवर्नमेंट का। ठीक है, 2350 रुपया ये दिखाता है मैसेज में, लेकिन ये राशि नहीं दिखाता है। कई लोग परेशान हैं। तो ये राशि जब आप, जो इसका ऐप है उमंग ऐप, उमंग ऐप जो है, उमंग ऐप पर जाकर अपना पासबुक निकाल के देखिए। पासबुक में ये सारी राशि दिखा देगा कि 1250 कट के कितना हुआ है, 2350 कट के कितना हुआ है, विथ इंटरेस्ट कितना है, सारा चीज दिखा देगा। किस महीने का पैसा आपको मिला है, किस महीने का राशि जीरा द्वारा नहीं डाला गया। एक बार आप लोग सतर्क किए थे हम कि कई लोगों के
आप लोग नहीं देखेंगे तो उसी तरह से रह जाएगा, उसमें आपको नुकसान होता है। इसलिए उमंग ऐप पर जाकर अपनी पूरी राशि को देखिए, किस महीने का आया किस महीने का नहीं, पूरा देख लीजिए। तो जो लोग कहते हैं, ऐसा कई ठो खबर आया मेरे साथी का कि भैया मैं पेंशन उनसन, लोग कहा था कि अरे आज आप विशिष्ट बन जा भैया, पेंशन उनसन ना कुछ हो में। तो भैया ये पेंशन है, और आपको मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले बताया था कि एक प्राइवेट कर्मी रिटायर हुआ तो उसको मात्र 2 लाख पेंशन में कटा हुआ था, उसको 1400 रुपया मंथली मिलता है। लेकिन यहीं पर 34,540 वाले में 4 लाख रुपया कटा है, उनको पेंशन 2100 रुपये मिलता है। ठीक है, 2100 रुपये। अब समझिए, 4 लाख में 2100 और 2 लाख में कितना, 1400 मंथली। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेटर है या ये बेटर है। इसमें ये जो है 4 लाख जुआ में लगा हुआ है, बढ़ेगा घटेगा शेयर मार्केट के अनुसार। ये शेयर मार्केट नहीं है, ये आपको मिलना ही मिलना है, यही अंतर है। तो जिनको जुआ खेलना है खेलें, हम लोग उस लायक नहीं है। बात समझ गए? तो ये चीजें ध्यान देना है आपको। बाकी लोग जो कहते हैं सुनते रहना है, लेकिन करना है अपने दिमाग से। मैं यही बात आप लोगों से कहता हूं कि स्वयं अपनी कुंडली को जागृत कीजिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहिए। ये संजय कुमार कैमूर आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा है, आप संजय के भी भरोसे मत रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं स्वयं अपने स्वाभिमान को बढ़ा रहा हूं, स्वाभिमान को जिंदा रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने स्वाभिमान को जिंदा कीजिए और अपने स्वाभिमान के लिए लड़िए, एक एक साथी लड़िए, और गुरिल्ला एकदम छोटा छोटा समूह बना के लड़िए। आज नहीं, 6 महीना पहले कहा था, उसको अमली जामा पहनाया तो कई लोगों को बेचैनी हो गई। बेचैन मत होइए, अभी आगे तो भी लड़ाई बाकी है। असली तो अभी खोला ही नहीं हूं पत्ता, असली पत्ता खोलूंगा तो ये सर पर का बाल कितने लोगों का उड़ जाएगा। इसलिए धैर्य रखिए। जय नियोजित तय नियोजित, जियो हो बिहार के नियोजित। नमस्कार सर।